आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 18 के बाद 2025 में जाकर सलमान अमेरिका पहुंचे हैं। सोचो, $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला सऊदी अमेरिका में $1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गया। एक पत्रकार की जान की कीमत $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई। आप न्यूज देख रहे हैं आज की, जिसमें सऊदी ने कहा है कि वो अमेरिका में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेगा, जिससे अमेरिकियों को रोजगार मिलेगा। हेडलाइन बनती है, कहा जाता है सऊदी क्राउन प्रिंस अनाउंस कंट्रीज इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स कुछ रीच $1 ट्रिलियन। इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है, हमारी 1/4 ट्रिलियन मतलब इकोनॉमी, तो ये वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करके आ जाएंगे। इतना पैसा ये अमेरिका को दे रहे हैं, अमेरिका इनका वेलकम क्यों ना करे। ट्रंप जब गए थे सऊदी तब $600 बिलियन की ही बात हुई थी, लेकिन अब $1 ट्रिलियन तक ये बात पहुंची, तो इस पर खुश होकर ट्रंप ने इन्हें मन्ना का दर्जा दे दिया, मेजर नॉन नाटो अलाई का दर्जा दे दिया कि यार तुम हमारे मित्र हो गुरु, तुम नाटो कंट्री के अलावा वो देश निकल कर आए जिसके साथ हम डिफेंस कॉपरेशन कर सकते हैं, जिसे हम नाटो की तरह ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तुम्हें अपना मित्र मान सकते हैं, तुम्हारे साथ डिफेंस इक्विपमेंट साझा कर सकते हैं। ये कुछ और नहीं, केवल चाशनी चढ़ाने जैसी चीज थी। अमेरिका ने ऐसे 19 देशों को और मन्ना कर रखा है, लेकिन मतलब क्या था कि यहां पर सऊदी को कुछ तो कहना था। नाटो मेंबर्स तो 32 देश हैं, जिनमें से किसी एक पर भी हुआ हमला सब पर हमला माना जाएगा, उसमें इन्हें शामिल नहीं किया गया और इन्हें मेजर नॉन नाटो अलाई कर दिया गया। इसके तहत इन्हें कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी। हो सकता है कि आने वाले समय में यूएस अपने जो वॉर के स्टॉक पाइल्स हैं वो सऊदी में रखना लगे। आसान भाषा में अमेरिका को एक और देश ऐसा मिल गया जिस पर जाकर के वो अपना बेस बना सकता है। दुनिया में कुल 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, इजिप्ट, इजराइल, जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया ऑलरेडी शामिल है। इसका मतलब इस देश में शामिल, इन लिस्ट में शामिल होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इनमें से पाकिस्तान भले ही आपको सरप्राइज कर रहा हो, लेकिन यहां पर ट्यूनीशिया जैसा देश शामिल है, थाईलैंड शामिल है, साउथ कोरिया, कतर, फिलीपींस शामिल है, तो ये कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता। केन्या शामिल है, लेकिन हाँ, अमेरिका ने इन्हें मना देश के अंदर शामिल कर दिया। इससे खुश होकर के इन्हें यह लगने लगा कि अब इजराइल इन पर गोला नहीं फेंकेगा। रात को ट्रंप ने डिनर पर इनके स्वागत में बहुत सी बातें कही और कहा कि मैं इन्हें अपना एक बड़ा एलाई मानता हूं और इनके साथ दोस्ती आगे चल के बड़े काम की होगी। व्हाइट हाउस ने खूब सारी बढ़िया बढ़िया इनकी तारीफें लिख दी और कहा कि इन्हें हम F-35 फाइटर जेट बेच रहे हैं। F-35 फाइटर जेट जो इन्होंने अपने नाटो अलाई और मन्ना अलाइज को बेचे हुए हैं। बकायदा रात को इनके लिए डिनर होस्ट किया जाता है। डिनर की तस्वीरें बाहर आती हैं। यहां पर बकायदा लेडी, जो फर्स्ट लेडी हैं, वो भी अपनी तरफ से इस बात को मेंशन करती हैं कि साहब डिनर दे दिया है हमने, बढ़िया। ट्रंप बढ़िया सारी तारीफों में सऊदी अरब के लगे रहते हैं और खूब सारी तारीफें कसते हैं। इसी डिनर के अंदर दो मेहमान दिखाई देते हैं, एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे दिखाई देते हैं इलॉन मस्क। दोनों की जबरदस्त चर्चा होती है। ट्रंप के डिनर में इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं, इलॉन मस्क से तो इनकी लड़ाई चल रही है ट्रंप की, इनका दिखना कैसे कंसीडर किया जाए। इस डिनर में इलॉन मस्क का दिखना सवालों को पूछना शुरू करता है कि ट्रंप और इनके बीच में क्या फिर से सब सही हो गया है, क्या सऊदी क्राउन प्रिंस ने इन दोनों के बीच सब कुछ सही करा दिया है। आंसर है जी नहीं। असल में आपको यदि याद हो तो ये 13 मई की कटिंग है, जिस समय ट्रंप जब सऊदी की यात्रा पर गए थे तो इलॉन मस्क को सऊदी लेकर गए थे। तो जब लेकर गए थे तो इस मीटिंग में भी मिलाना जरूरी था, क्योंकि इस मीटिंग में वही डील अब फाइनल होने जा रही थी जब गए थे तब जो करके आए थे। ऐसे में यहां पर सऊदी के डिनर में जब ये मीटिंग रखी जाती है तो ट्रंप आते ही एलॉन मस्क को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक केमिस्ट्री शो करते हैं कि एलॉन मस्क और ट्रंप साथ में हैं। अमेरिका में इस बात को बड़े पॉजिटिवली लिया जाता है। सऊदी और अमेरिका के बीच में बड़ी डील होती है। इस बात को लेकर के प्रिंस बढ़िया बढ़िया तारीफें लिखते हैं। अब इस बीच में बात निकल कर आती है इजराइल की। इजराइल कहता है सर, वो आपने कहा था कि F-35 तो उसी को दोगे जो अब्राहम अकॉर्ड मानेगा, आपने हमारी वाली इज्जत उनको कैसे दे दी। तो ट्रंप ने इनसे पूछ लिया कि सुनो यार, इजराइल को मान्यता दोगे कि नहीं दोगे। तो ये कहते हैं सर बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन को एग्जिस्ट करें। आप सोचिएगा कि जो देश कभी फिलिस्तीन के समर्थन में हुआ करते थे, ट्रंप ने पैसे भी लिए और उनसे यह भी कहलवा लिया कि इजराइल भी एग्जिस्ट करेगा और फिलिस्तीन भी एग्जिस्ट करेगा। को एग्जिस्टेंस को अनुमति दे दी, 2 स्टेट थ्योरी को अनुमति दिलवा दी, इजराइल को मान्यता दिला करके अब्राहम अकॉर्ड को मान्यता दिलवा दी। अब तक पब्लिकली इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस का आपको यह बयान सुनना चाहिए। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड, बट वी वांट टू बी श्योर दैट वी सिक्योर ए क्लियर पाथ ऑफ 2 स्टेट सॉल्यूशन एंड टुडे वी हैव डिस्कशन विद मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप। कुल मिलाकर के ये कह चुके हैं कि हम अब्राहम अकॉर्ड में आना चाहते हैं और हम अब्राहम अकॉर्ड के लिए ट्रंप से पहले सिक्योर होना चाहते हैं कि हाँ,
टू स्टेट सॉल्यूशन होगा, इजराइल और फिलिस्तीन एग्जिस्ट करेंगे। अर्थात सीधा सा मामला है कि ट्रंप ने इजराइल को भी एक मान्यता दिलवा ही ली है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिएगा, अब्राहम अकॉर्ड वो अकॉर्ड है जिसमें ट्रंप ने बीड़ा उठाया हुआ है इजराइल को मुस्लिम देशों द्वारा मान्यता दिलाने का। मुस्लिम देश इजराइल को कंट्री ही नहीं मानते, वो फिलिस्तीन के ऊपर आक्रांता मानते हैं, लेकिन ट्रंप इजराइल को मान्यता दिलाते दिलाते मुस्लिम देशों का जो सबसे बड़ा देश है, जो लीडर है सऊदी, उससे भी मान्यता दिलवाने की बात कबूल वाली है कि हां हम जल्दी ही करेंगे। इस पर ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या प्लानिंग है, गाजा को लेकर क्या प्लान है, तो ट्रंप बोलते हैं कि गाजा में ये बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। क्या निवेश करने जा रहे हैं जानकर मजा आ जाएगा। साथियों, गाजा को पूरी तरह मलबे में बदल दिया इजराइल ने। यह काम ट्रंप के कहने पर हुआ था कि देखो हमास को खत्म करने के साथ साथ बिल्डिंगें खत्म करो ताकि वहां पर एक बढ़िया शहर बसाया जाए। मिडिल ईस्ट में दुबई बन गया, कतर के अंदर दोहा बन गया, सऊदी वाले लाइन बना रहे हैं, लाइन सिटी बना रहे हैं, अपना भी एक शहर होना चाहिए। तो इजराइल ने कहा जो हुक्म मेरे आका। ट्रंप के कहते ही पूरा की पूरा साफ कर दिया गया गाजा, और जो साफ हुआ गाजा था ना, उस पर अब इजराइल की मदद से ट्रंप अपना एक पूरा शहर बसा रहे हैं। लेकिन ये सब जानते थे कि ट्रंप शहर बसाएंगे तो विरोधी बहुत खड़े हो जाएंगे, इसलिए ट्रंप ने शर्म अल शेख में सारे के सारे मुस्लिम राष्ट्रों को इकट्ठा करके उन्हीं से कहलवाया कि जहां पना आप ही शहर बसाओ। तो ट्रंप ने अपना प्रपोजल रखा यूएन के सामने। यूएन में कुल सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट में से चाइना और रशिया ने वोट नहीं दिया, 10 नॉन परमानेंट और 3 परमानेंट मेंबर ने साइन कर दिया इस बात पर कि हां ठीक है, ट्रंप जो कह रहे थे गाजा बसाने का प्लान वो सही है। और ऐसा करते हुए कल ही के दिन यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा गाजा को डेवलप करने के प्लान को अनुमति दे दी गई। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस, जिसके प्रेसिडेंट होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसको परमिशन दे दी गई। अब सवाल आता है कि इलॉन मस्क यहां कर क्या रहे थे। अब सुनिएगा ध्यान से। असल में जो बोर्ड ऑफ पीस बनी है, वो बोर्ड ऑफ पीस आगे चल करके इस पूरे गाजा को साफ करके नए शहर में बदलेगी, और वो नया शहर सपनों का सा शहर होगा, जहां से गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाएगा, हमास को गायब कर दिया जाएगा और हमास को मुस्लिम देशों की फौज से ही मरवाया जाएगा, जिसमें वो पाकिस्तानी भी शामिल होंगे जो आए दिन सड़कों पर फिलिस्तीन के लिए उतर आते हैं। अब उन्हीं से हमास का खात्मा करवाया जाएगा। कुछ इस तरह का एक मास्टर प्लान बनाया गया है गाजा के विकास का, जिसमें इजराइल वाली सीमा पर केवल खेती होगी और उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद में इस तरह के कुछ प्रपोजल्स हैं। क्या प्रपोजल्स हैं? गाजा के साथ भूमध्य सागर जो लगता है, वहां पर एक टूरिज्म स्ट्रिप बनेगी पूरी। यहां पर टूरिस्ट बैठा करेंगे। यहां पर टूरिस्ट के साथ साथ एक एयरपोर्ट बनेगा जो कि बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर के किनारे बनेगा। साथ ही साथ में एक ट्राम रेल चलाई जाएगी, और वो रेल खेती हो रही और भीड़ के बीच में एक रेल लाइन चलेगी जो कि पूरी तरह गाजा के चक्कर काटा करेगी। इसके साथ साथ कुछ न्यू लैंड डेवलप की जाएगी, और उस न्यू एरिया के अंदर कुछ नए मलबे को, जो कि मतलब जो यहां का मलबा है, उस मलबे को निकालकर समुद्र में भर करके कुछ आइलैंड जैसी चीजें, जैसे सऊदी ने बना रखी हैं, जैसे यूएई ने बना रखी हैं, ऐसे यहां पर मेडिटेरेनियन सी के अंदर मलबे से कुछ नए आइलैंड टाइप की स्ट्रक्चर्स बनाई जाएंगी। मतलब एक प्रकार से यह समझिएगा कि ये जो 30% एरिया ग्रीनलैंड के नाम पर छोड़ दिया जा रहा है, जो इजराइल वाला बॉर्डर है, यहां से जो जगह खत्म होगी, उस जगह को कंप्लीट करने के लिए समुद्र के अंदर जगह पैदा कर ली जाएगी। यहां के मलबे से इतना मलबा बना है कि वो समुद्र के अंदर एक नई जगह क्रिएट कर देगा। इस तरह से इजिप्ट के इस तरह से यहां पर पूरे 10 नए मेगा प्रोजेक्ट चलेंगे, और उन मेगा प्रोजेक्ट में से इलॉन मस्क अपने एक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन यहां पर डालेंगे। इसीलिए ये सब लोग यहां एकत्रित हुए थे। यहां पर गाजा इंफ्रा बनेगा, अब्राहम गेटवे बनेगा, एमबीएस रिंग बनेगी, अब्राहम मतलब इस प्रकार के तमाम, गाजा पोर्ट और एयरपोर्ट बनेगा, ये सब चीजें बनेंगी। और ट्रंप का गाजा ट्रंप रिवेरा और आइलैंड बनेंगे जो कि गाजा के अंदर तैयार किए जाएंगे। ये पूरा शहर इस तरह से बदल दिया जाएगा, फिलिस्तीन का नामो निशान खत्म हो जाएगा। एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में गाजा सिटी बनकर आ जाएगी, जिसमें बहुत सारे टूरिज्म डेस्टिनेशन, एक तरह से समझिए कि गाजा की जो प्राइम लोकेशन है ना, वो प्राइम लोकेशन दुबई से भी जबरदस्त है। मतलब आने वाले समय में दुबई से ज्यादा बेहतरीन सिटी होगी गाजा। इस प्लान के साथ में अब ये सब लोग लग रहे हैं। इन सब लोगों ने, जैसे होता है ना कि हाँ भाई चलो अब चांद पर जमीन लेनी है, ऐसे गाजा को साफ करके भूमध्य सागर का सबसे खूबसूरत शहर बना देंगे। इस तरह की प्लानिंग में सऊदी के क्राउन प्रिंस को लिया जा रहा है। ये जो मलबा आप देख रहे हैं ना, इसी मलबे से समुद्र के अंदर आइलैंड बनाने का प्लान किया जा रहा है। इस काम के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस को यहां पर मना लिया गया है। कुल मिलाकर के ट्रंप ने इज्जत देकर के इनसे बहुत सारा पैसा वसूल लिया है। ये प्रिंस सलमान भी समझ रहे हैं, दुनिया भी समझ रही है
लेकिन ट्रंप मिस्टर पीस प्रेसिडेंट ही नहीं, एक बड़े व्यापारी हैं जो इस बात को सिद्ध करने में कामयाब हो गए हैं। भला हो भारत इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आया, अदरवाइज भाई साहब बहुत महंगा पड़ते। कुल मिलाकर यह जरूर है कि पाकिस्तान ने इनको खरीदने के लिए रिश्वत दी थी, भारत इनके साथ अपने रिश्तों को बड़े ही संयम के साथ लेकर आगे चला। यह बात समय के साथ सिद्ध तो होती जा रही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हम आपको एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आप फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही साथ बातें बाजार की एप्लीकेशन पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मेरे कोर्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें वहां से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। धन्यवाद।